हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी इवनिंग का टाइम हो रहा है, मतलब 4:30 का टाइम, मतलब 4:30 या 5 ओ क्लॉक के आसपास की जो टाइमिंग हो रही है वो हो रही है। और यहाँ पे मैं दोनों बच्चों को भी पढ़ने के लिए दूध दे दी थी दोनों को। दोनों लोग पी लिए हैं, सोकर उठे हैं। तो बस यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठा दी हूँ। अगर बच्चों के साथ बैठो नहीं ना तो वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते। और अभी तो छुट्टियाँ हो गई हैं तो दिन भर इनकी मस्ती ही चलते रहती है। और अनवी को तो है, एक बार बोल देती हूँ तो वो जाके पढ़ लेती है। लेकिन छोटे वाले के साथ क्या है कि मैं उसके साथ बैठूँगी तभी वो लिखेगा, क्योंकि अभी वो लिखना सीख रहा है ना। तो मुझे एक एक चीज़ उसको बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है, तभी वो लिखता है। नहीं तो फिर अगर उसके पास नहीं बैठो तो वो एकदम नहीं लिखेगा, भाग जाता है। और वो तो बहाना खोजते रहता है नहीं पढ़ने का। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं बोली कि नहीं, शाम भी हो रहा है तो मैं बोली सबसे पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि उनके साथ फिर बैठूँगी तो टाइम हो जाएगा और झाड़ू लगाने में मुझे देर हो जाएगी। शाम में एक बार झाड़ू लगा लो तो घर भी अच्छा लगता है और साफ़ सुथरा भी जो होता है वो मतलब हो जाता है। दिन भर बच्चे ना थोड़ा भागम भाग करते हैं और सुबह ही एक बार झाड़ू पोछा हो जाता है, उसके बाद फिर बीच में नहीं होता है। तो एक बार इवनिंग में ऐसे लगा देने से क्या होता है ना, अच्छा होता है। ज़्यादा कुछ तो नहीं निकलता है, हाँ, लेकिन बच्चे ही कुछ 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 गिरा देते हैं तो बस वही सब कचरा निकलता है। लेकिन एक बार शाम में झाड़ू ज़रूर लगाना चाहिए। जैसे कि हमारे साइड में बोलते हैं कि 2 बार झाड़ू लगाना चाहिए, एक बार सुबह एक बार शाम। तो बस यहाँ पे मैं निकाल दी हूँ और घर भी साफ़ सुथरा लगता है, घर में लक्ष्मी की बरकत होती है, ऐसा बोला जाता है। यहाँ पे देखो, एक मैं बोली ना कि अगर मैं नहीं बैठूँगी तो वो भी नहीं बैठेगा। तो मैं बोली कि नहीं चलो एक बार बैठेंगे तो फिर उठेंगे नहीं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे काम के साथ-साथ अभी इसको बैठाई हूँ यहाँ पे कि तुम्हें हटना नहीं है। और देखो मेरी बेटी का एक ही चीज़ है, इस रूम से ना मुझे ज़रूर कचरा निकलेगा, कुछ और नहीं। कचरे में ना कागज़-वागज़ ऐसे ही निकलेंगे, क्योंकि दिन भर ना ये कुछ-कुछ करते रहती है और कागज़ फाड़-फाड़ के गिराती रहती है, मतलब कचरा करती रहती है। फिर भी मैं भी कुछ बोलती नहीं हूँ, क्योंकि वो कुछ भी करती है क्राफ्ट वगैरह ही बनाती है, तो इसलिए मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। लेकिन उसका एक आदत है ना, बेड के अंदर डाल देगी, बाहर नहीं कि मम्मी मैं कुछ नहीं की हूँ, ऐसे करके ना वो बेड के अंदर डालती है और बेड के अंदर मैं ही निकालती हूँ। हेल्पर तो वो झाड़ू लगाती है तो बस ऊपर-ऊपर से ही लगाती है। बेड में मैं मतलब बेड के नीचे मैं शाम में एक बार ज़रूर झाड़ू ऐसे लगा लेती हूँ। और यहाँ पे दोनों को मैं बनाना दे दी हूँ, क्योंकि दूध पी लिए थे, कुछ खाए नहीं थे, तो मैं बोली बनाना दे देती हूँ, बनाना खा लेंगे। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ कपड़े। कपड़े भी बहुत सारे प्रेस करने थे तो मैं अभी निकाल दी हूँ और अभी सारे कपड़े को प्रेस कर लूँगी। ऐसे ही चलते रहता है, घर के काम जो होते हैं ना वो कभी ख़त्म नहीं होते और ना करो तो और बढ़ते ही जाते हैं। तो वैसे ही रखो। मेरा आदत क्या है कि जैसे ही कपड़े निकलते रहते हैं, हस्बैंड का जो भी शर्ट वगैरह है ना, मतलब आज पहन लिए तो मैं धुल दूँगी, ऐसे कर देती हूँ। लेकिन सोचती हूँ कि कपड़े जब भी जैसे निकले उसी टाइम प्रेस कर लूँ, लेकिन रखते-रखते ना जमा हो जाते हैं। तो यहाँ पे जमा हो गए थे कपड़े, बहुत सारे जमा हो गए थे फ़िलहाल। तो मैं कपड़ा अभी प्रेस करूँगी और यहाँ पे दोनों को बैठाई हूँ और बस ये लोग बनाना खा लिए, हैंड वॉश वगैरह करके बैठ गए हैं और अब मैं बस बैठी हूँ तो पढ़ाते भी रहूँगी और साथ में अपना काम भी करते रहूँगी। तो एक साथ दोनों 2-2 काम भी होते रहते हैं। मतलब मैं भी बिज़ी रहती हूँ, बच्चे भी बिज़ी रहते हैं, तो ऐसे बदमाशी भी नहीं होती है। लेकिन मेरा छोटा वाला बेटा सच में बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है पढ़ाई के टाइम में, बस नखरा करता है। तो इसीलिए उसको डाँट-डाँट के पढ़ाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, लिखो, लिखो। और देखो अभी मैं एक चाँटा लगाई हूँ तो वो कैसे बैठा हुआ है, वो घूर रहा है। और बस ऐसे ही काम चलते रहती है। और यहाँ पे अनवी की हो गई थी, वो होमवर्क बना रही थी, उसका होमवर्क कंप्लीट हो गया था तो वो उठ गई थी। लेकिन शिवांश बैठा हुआ था, क्योंकि उसको एक लिखने में अगर कंटिन्यूअस मैं बैठ कर के ऐसे लिखाऊँ तो वो बहुत जल्दी लिख लेता है। लेकिन मैं काम में बिज़ी थी ना, इसीलिए वो भी मतलब जैसे बोलते हैं ना फाँकी मारना, वैसे ही फाँकी मार रहा था। वो लिख रहा था लेकिन देख रहा मम्मी बिज़ी है तो वो मुझे ज़्यादा कुछ करेगी नहीं। तो ऐसे ही काम करते-करते मेरा भी काम हो रहा था। मैं बोली चलो बदमाशी तो नहीं करेंगे ना, चिल्लाहट तो नहीं होगी। वो बैठे हैं, चलो ये संतुष्टि है कि बैठे हैं। और मेरा यहाँ पे सारा कपड़ा भी प्रेस हो गया था, जितने भी कपड़े थे सारे प्रेस कर दिए थे। और छोटे-छोटे बच्चों का ना, अगर बड़े हैं तो फिर भी अच्छे से हो जाता है, लेकिन छोटों बच्चों का कपड़ा जो प्रेस करना होता है ना भाई, बहुत ही मुश्किल होता है। और ये काम तो सच में बहुत बोरियत वाली काम है। कपड़े फ़ोल्ड करना, कपड़े को प्रेस करना सबसे ज़्यादा बोरिंग वाली जो काम होती है ना, मुझे यही लगती है। और लेकिन बच्चों के साथ पता नहीं चलता है, तुरंत ही हो जाता है। मैं बैठ गई थी कपड़े प्रेस करने के लिए 5-10 में और 6 बजे तक सारा कपड़ा भी प्रेस हो गया था और शिवांश तब तक पढ़ भी लिया था। और दीदी उसकी हेल्प कर रही है, वो भी उसको बता रही है ऐसे लिखो वैसे लिखो। तो दोनों को भी आदत होगी, इसलिए मैं उसको बोल रही हूँ तुम देखो कि सही लिखा है या नहीं। तो वो बार-बार चेक कर रही है और उसको बोलिए मिटार-मिटार के कि तुम अच्छे से लिखो। ऐसे ही चल रहा है। और कपड़े प्रेस हो गए थे तो अभी बस उनको अपने जगह पे रख दूँगी और जो गलत है देखो उसको भी डाँट-डाँट के वो बता रही है।
तो दिन भर बच्चों का ऐसे ही चलते रहता है। फ़िलहाल यहाँ पे देखो सारे कपड़े ना मेरे प्रेस हो गए हैं और जो कुछ नए कपड़े भी निकले हुए थे उसको मैं अलमीरा में रख दूँगी और डेली रेगुलर बेसिस वाला जो कपड़ा होता है ना ऑफ़िस वाले, वो मैं बाहर ही रखती हूँ। लेकिन जो आउटिंग के लिए होता है वो अंदर डाल दी हूँ गोदरेज में। ये उनका ही गोदरेज है, इसमें ना सारा कपड़ा उन्हीं का रहता है। उनके ही का मतलब सामान का जो भी यूज़ है ना वो सारे गोदरेज में, इन्हीं के गोदरेज में रहते हैं। और फ़िलहाल यहाँ पे देखो शिवांश की राइटिंग कुछ इस तरीके का है। अभी जैसे शुरुआत की है तो उसकी अभी ऐसे ही बन रही है। फ़िलहाल कोशिश करती हूँ कि और भी अच्छा वो लिखे और लिखने लगेगा। कुछ ही दिनों में वो कोशिश करते रहूँगी तो वो लिखने भी लगेगा। फ़िलहाल वो लिखना भी नहीं चाहता था, मतलब पहले तो एकदम लिखना नहीं चाहता था, उसको इतना गुस्सा आता था, लिखता ही नहीं था। लेकिन अभी बहुत कुछ लिखने लगा है। लेकिन हाँ, जब भी लिखेगा वो एक-एक चीज़ मुझसे पूछेगा। क्या लिखना है, क्या करूँ, क्या लिखूँ, क्या लिखूँ, ऐसे करके परेशान करता है। और अभी वो 1 से 100 तक लिखा है। जब तक मेरे कपड़े प्रेस नहीं हुए देखो कितना टाइम लगाया है। और अनवी को तो बोलना नहीं पड़ता, तो वो फटाफट से सारा चीज़ लिख देती थी। और स्मॉल वाली ABCD अभी सीख रहा है। कैपिटल वाला लिख लेता है, जो भी है कैपिटल वाला, जितना भी लेटर्स होते हैं ना वो सारे लिख लेते हैं। लेकिन स्मॉल वाला अभी नहीं लिखता है। अभी वही सिखा रही हूँ। और जो भी क ख ग घ वगैरह है वो भी लिख लेता है आई तक। तो ऐसे ही चलते रहता है। लेकिन हाँ, एक-एक चीज़ मुझे जैसे बोली बताना पड़ता है, लेकिन वो लिख लेता है। कभी-कभी मिस्टेक भी कर देता है। अभी देखो अंगा लिखने की जगह में च लिख देगा। तो ऐसे ही चलते रहता है, बस पढ़ाई-लिखाई तो यहाँ चलते रहेगी। फ़िलहाल अब जाती हूँ मैं किचन में। और किचन में भी आज बहुत बड़ा स्यापा हो गया था। ऐसा हो गया था, क्या हुआ था वो आपको लास्ट तक पता चलेगी। फ़िलहाल यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ आलू पराठा। सुबह मैंने आलू, जब भी दाल बॉयल कर रही थी ना उसके बाद ही मैं आलू भी बॉयल करके रख दी थी। और अभी मैं आलू को मैश कर ली हूँ। यहाँ पे प्याज़, बहुत कम मसाले में मैं आलू का पराठा बनाती हूँ, लेकिन आलू का पराठा ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। यहाँ पे जैसा कि मैं दिखाई अदरक, लहसुन और प्याज़ कटी हुई थी और थोड़ा सा धनिया, बस यही चीज़ें डालूँगी मैं इसमें और बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा। तो सबसे पहले अदरक और लहसुन को भून लेंगे और साथ में हरी मिर्च। तो अभी बस तेल में वही डाल दूँगी और इन सबको भूनने के बाद ना थोड़ी ही देर बाद मैं प्याज को भी डाल दूँगी। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं प्याज लहसुन और अदरक जो था ना वो अच्छे से भून चुका था। साथ में प्याज और हरी मिर्च को भी डाल दी हूँ। अभी इनको भुनने के बाद ना मैं इसमें और जैसा कि बताई और कुछ भी मैं मसाला ऐड नहीं करूँगी। इसमें सिर्फ मैं मैगी मसाला ऐड करूँगी, जिससे टेस्ट ना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। और अगर मैगी मसाला नहीं भी इसमें डालती हूँ ना तो बस सादा मैं प्याज और लहसुन, अदरक और मिर्च डाल करके ही ना इसकी स्टफिंग तैयार करती हूँ आलू पराठा की। और साथ में मैं अजवाइन और मंगरेला जो होता है वो डाल करके, नमक डाल करके बस हो जाता है इसका भरता तैयार। मतलब स्टफिंग जो बोलते हैं इसका, आलू जो होता है ना आलू पराठा की, वो तैयार कर लेती हूँ। और लास्ट में मैं धनिया का पत्ता डाल दूँगी, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये सब कुछ कर ही रही थी कि ऐसा हुआ कि क्या ही बोलूँ मैं, मेरी मेमोरी जो है ना मोबाइल का वो पूरा फुल हो गया था। तो अब आगे की वीडियो ही नहीं शूट कर पाई। लेकिन जो भी है, आप देखो स्टफिंग रेडी हो गई है। बस आज का जो डिनर था हमारा आलू पराठा और साथ में धनिया की चटनी थी। जैसा कि मैं बताई कि इसमें मैं मैगी मसाला डाली हूँ, तो मैं लास्ट में मैगी मसाला डालती हूँ ना, टेस्ट अच्छा आता है। बच्चों को भी काफ़ी पसंद आता है मैगी का टेस्ट, इसलिए मैं डाल देती हूँ। वैसे तो बच्चों को अगर ऐसे भी बना के देती हूँ तो वो अच्छे से खा लेते हैं। और इतना करने के बाद मेरी वीडियोज़ में मतलब मेमोरी पूरा फुल हो गया था, इसलिए मैं कुछ डाल नहीं पाई। और लास्ट में मैं अभी वही अजवाइन और मंगरेला डाल दी हूँ और मेरा स्टफिंग बन के तैयार हो गया है। बस इसको पराठा की तरह हम बना लेंगे, साथ में डाल देंगे धनिया का पत्ता और ये हो गया बन के रेडी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल